ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖੱਪਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਸਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ मारा, सस ने मारा, ननान ने मारा, सोहरे ने मारे, बंदे ने मारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आपने महरीन के साथ होने वाला जुल्म और महरीन की वालिदा का मौक़िफ़ आपने सुना। महरीन की 1 साल पहले शादी हुई और 1 साल के बाद महरीन को कत्ल करके लाश वालिदैन के हवाले कर दी। इन जालिमों को, इन दरिंदों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन महरीन को जब गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने वालों ने जब महरीन के जिस्म के हालात देखे तो यकीनन उन्होंने ऐसे महसूस हुआ और उनको ऐसे लगा कि ये किसी इंसान ने जुल्म नहीं बल्कि किसी भेड़िए ने, किसी दरिंदे ने किया है। मेरे साथ महरीन की चची मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब इन्होंने ये हालात देखे, बच्ची के जिस्म पर जो निशान थे और बच्ची के जिस्म के कुछ ऐसे हिस्सों को इन लोगों ने काट दिया था, मेरी अकल यहाँ पर आकर ख़त्म हो जा रही है कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करने की आखिर वजह क्या थी। आइए इन्हीं से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, असी आए हैं घरों, पता लगा है भी लब्बे की धी फौत हो गई है। अच्छा, तो असी पता आख्या वो क्यों फौत हो गई है, उन्होंने अटैक हो गया है। उन्होंने आख्या तो असी घर उतों छड़ के घर नसे आए हैं। जे बच्ची ने वेख्या तो सारी जली बुसी हुई सब थी। इधर से मासा ये दरवाजे ये मुंडा ये कट के ऐसा कीते बावां उन्होंने तोड़ किस चीज़ दे नाल मारिया सी? ये तेजाब फेंकिया ने सारा जिस्म तेजाब दे नाल साड़िया सी? के साथ खेगा ते बाल नोचे ने ते जेड़ा कंन है जिवें बकरा भुन के ते इंज नहीं हो जाता कुआसा, उस तरह हो गया सी। असीं वेख के चीकां कूकां मार लिया भी ये बच्ची नाल होया की। सब लोग देखने लगे, इधर देखे इधर देखे, बच्ची को देखने को जी करदा सी अपने आप नूं पिटन लग पई जिस तरह बच्ची दा हालात होए सन। इत्थे जे दरवाजे फिर असीं इहने पिछा ते फिर कपड़ा उठा कर देखा बस जिस्म से तो लग के तेजाब फेंकते इत्थे ते बोट इत्थे कड्डे ते इत्थों खिच खिच के जिवें किते चूड़ी ना कट्टे किते इस तरह उन्हें मारिया है। बड़ा ही उन्हें मारिया है, नाल तेजाब फेंके नाले मारिया नाल वाल नोचे नाले बड़ा कुछ इत्थे धोना ते सारे जख्म ते इन्ने उन्हां दे बर्दाश्तों बाहर साडे कोल हो गया। दो बात असीं किस तरह इहनूं वेख सकदे हां। घर दे सारे लोगों ने मारिया? सारे चों पंजां लोगों ने मारिया, सस ने मारिया, ननान ने मारिया, सोहरे ने मारे, बंदे ने मारिया। ये चारे पंजे रल के ना बहुत ज्यादा जुल्म, बहुत ज्यादा तो ज्यादा सानूं इंसाफ चाहिदा। बस सानूं इंसाफ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈ ਮਾਸ ਕੱਟੇ ਕੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛਾਤੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖੱਪਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੌਤਗੀ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਘਰ ਖਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦੋਂ ਹੱਦ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟ ਹੋਏ ਦੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਕੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਮਇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਂ ਚੀਕਾ ਕੋਕਾ ਮਾਰ ਲਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੱਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਕੀ ਭਰਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਰਾਬਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਹਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੁਰੀਆਂ
ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ? ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। नाज़रीन कराम, आपने माँ जी के बकौल सुना कि उन जालिमों ने अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं। हाँ जी। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अब जो तारीख उन मुलजमों को मिली है, उस तारीख में जब आप अदालत में जज के सामने जाएं तो उनको ये बच्ची की तस्वीरें दिखा दीजिएगा। मुझे लगता है कि जज की भी कोई ना कोई बेटी ज़रूर होगी, और शायद अगर उस जज को उसके अंदर उसका ज़मीर ज़िंदा हुआ तो वो तस्वीरें देकर इन दरिंदों की ज़मानतें ज़रूर खारिज करेगा। और जब ऐसे लोगों को ज़मानतें या फिर पुलिस का शेल्टर मिल जाता है तो इनको शय मिल जाती है कि हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लिया है। लेकिन ऐसे दरिंदों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि ये दुनिया के जिस कोने में भी छुपे हुए हैं पुलिस इनको वहाँ से निकाल कर इनको जो है वो इनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई करे, ताकि आइंदा किसी भी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो सके। यकीन करें कि मैं बार बार आप पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि उस बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई है, इस जुल्म की इंतहा या ऐसा जुल्म मैंने आज तक नहीं देखा। ससुराल में बेटियां तो कत्ल होती चली आ रही हैं, लेकिन ससुरालियों का सिर्फ ये मौक़िफ़ होता है, हमारी बात नहीं मानती, हमारे घर के काम काज नहीं करती। भाई आपको बेटी दी है, आपको नौकरानी बनाकर नहीं दिया अभी कि आप लोग उसके साथ नौकरानियों वाला सलूक करें। ये किसी की बेटी है। अगर आप लोग सोचते हैं कि हमारी बेटियां किसी के घर जाकर राज करें, तो जो आपके घर बेटी आती है ना, वो आपकी असल बेटी होती है। लेकिन इन जालिमों को क्या लगे कि हमें किसी की बेटी के साथ किस तरह का रवैया, किस तरह का सलूक करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है उस जालिम, उस बगैरत ससुर पर जिसने ये कहा कि मैं इस बच्ची को थप्पड़ मारने लगा था। ऐसे बगैरतों को चौक में लाकर लटकाना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन लोगों की, इन गरीब लोगों की आप आवाज़ बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ससुराल में होने वाली, कत्ल होने वाली बेटियों के लिए आप आवाज़ उठाएं। हमारी वो सिविल सोसाइटी कहाँ सोई हुई है, वो कहाँ जो इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं वो कहाँ मरे पड़े हैं? क्या उनको इस तरह के जुल्म नज़र नहीं आते? कब जागेंगे? जब हम ये सोच लेंगे, फैसला कर लेंगे कि अब हमने अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी। क्योंकि जब हमने अच्छी भली बेटी को ब्याह कर किसी जालिम दरिंदे के हवाले करना है, तो उससे बेहतर है कि हम अपने घर में उसको खिला पिला लेंगे। आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि इन जालिमों के खिलाफ जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करे और इनको गिरफ्तार करें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।